जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए। किस तरीके से एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन हम लोगों को देखने को मिला आज के सेशन में, जहां पे फर्स्ट हाफ में जो जीडीपी नंबर्स थे उसकी वजह से अच्छा खासा प्रेशर हमें देखने को मिला था। मिड एंड स्मॉल कैप्स में आज ज़बरदस्त सेलिंग थी, बट आईटी सेक्टर और रिलायंस की वजह से निफ्टी ने अपने गेंस को जो है वो होल्ड करके रखा। आई मीन, जितनी वीकनेस हो सकती थी उतनी वीकनेस हमें निफ्टी में डेफिनेटली देखने को नहीं मिली है। तो ये अब किस तरीके से आगे के लिए पॉइज्ड अप मार्केट लग रहा है। कुछ बड़े अपडेट आज यूएस की तरफ से भी आते हुए दिखाई देंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स में 100 पॉइंट ऊपर डाउ है, 70 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। कल भी फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ही थे, बट एंड में जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली यूएस की तरफ से। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन बाज़ारों की, तो फ्लैट टू पॉजिटिव यूरोपियन बाज़ार भी है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आज फ्लैट टू नेगेटिव ही हम बोलेंगे, क्योंकि हैंगसेंग 1% के आसपास कमज़ोर है। जापान जो है वो फ्लैट हमें दिखाई देगा। तो ओवरऑल आज जो है कुछ बड़ा ट्रेंड किसी भी ग्लोबल मार्केट में अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बट आज रात को बड़ा एक्शन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में बनने वाला है। सबसे पहला रीज़न क्या है, सबसे बड़ा और मेन रीज़न है फेड मिनट्स, ठीक है। फेड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आगे के रेट कट पाथ को जो है वो क्लियर करेंगे आज के दिन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनट्स है। जनरली फेड मिनट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बड़े मूव्स नहीं आते हैं। आई थिंक मैंने नहीं देखा फेड मिनट्स पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आइदर साइड आते हुए दिखाई दे। बट आज के फेड मिनट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ ट्रेंड हमें यूएस में देखने को मिले, क्योंकि कितना जो है फेड जो है वो फेड के फेडरल फंड्स रेट का टारगेट जो है वो कितना कम करेगा, कितना बढ़ाएगा, किस रेंज में रखेगा, इस साल कितने रेट कट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फेड मिनट्स में आने वाली हैं और मार्केट डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेगा। अब उसमें एक दिक्कत क्या होगी कि कल जो है यूएस बंद है। कल यूएस बंद है नेशनल डे के अवसर पे। उनके जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, उनका जो देहांत हुआ था, उसके अवसर पे यूएस बंद है कल के दिन के लिए। तो आज जो रिएक्शन हो जाएगा रात रात में वो हो जाएगा, और उसके बेस के ऊपर हमको आज कल जो है वो रिएक्ट करना पड़ेगा। और कल हमारा टीसीएस का भी नंबर है, तो एक दो दिन में बहुत ज़्यादा एक्शन होने वाला है। तो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है इस फेज़ में कि अपनी पोजीशंस को लाइट अप रखना है, ठीक है। एक पोजीशन को पकड़ के ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, ट्रेल करते जाना है। क्योंकि आज भी जो है अगर आप देखो जो बंदा पोजीशन को पकड़ के बैठा है, चाहे शॉर्ट साइड पकड़ के बैठा है लॉन्ग साइड पकड़ के बैठा हो, मार्केट ने धोया है उसे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये फेड मिनट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं आज के दिन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट आपको कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि संचित भाई आप यूएस मार्केट की इतनी बात करते हो, यूएस मार्केट में ट्रेड कैसे करें, या फिर गोल्ड, क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह कैसे ट्रेड करें। भाई एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छी लेवरेज और बहुत लो ब्रोकरेज, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो बड़े बड़े ब्रोकरेज जो है बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज ले रहे हैं। इसमें बहुत मिनिमल ब्रोकरेज आपको मिलेगी और ज़ीरो ब्रोकरेज का भी इसमें प्लान है, तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं। एक ज़ीरो अकाउंट करके आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे लिंक के थ्रू, तो ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे। खैर, अब हम लोग बात करते हैं हमारे बाज़ार में क्या चल रहा है, ठीक है। बजट की बातें चल रही हैं, रोज़ इनकम टैक्स कट होगा इसके बारे में चर्चा करी जाती है। रोज़ जो है वो बताया जाता है कि यार बजट में टैक्स कट होना चाहिए, लिमिट बढ़ा देनी चाहिए, एफडीज़ पर कुछ टैक्स में राहत देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो करी जा रही हैं, बट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। 5 तारीख को जो है वो दिल्ली इलेक्शंस हैं,
तो क्या दिल्ली इलेक्शन से पहले सरकार माहौल जो स्पेशली मिडिल क्लास वर्किंग क्लास है उसका माहौल अपनी तरफ मोड़ना चाहेगी? तो क्या कुछ लुभाने वाले फैसले स्पेशली पर्सनल इनकम टैक्स की जो लिमिट्स हैं उसको बढ़ाकर किया जा सकता है? ये डेफिनेटली इस वक्त बाज़ार की उम्मीदें बन रही हैं और ज़बरदस्त लीड जो है काफ़ी सारे जो पत्रकार हैं या साइट्स हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा हर बार होता है। तो जब तक बजट में कुछ नहीं आता हम लोग प्रीएम्प्ट कुछ नहीं कर सकते एंड आई डोंट थिंक कि बाज़ार भी इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा। बाज़ार चलेगा अपने लेवल से। अब लेवल्स क्या हैं? आज हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था टेलीग्राम पे, जो था 23,500 से 470 आया, इस रेंज में हैमर बनाया, बाउंस कर गया, दोबारा से रेंज में फंस गया। तो जब तक निफ्टी जो है 23,780 770 के ऊपर नहीं निकलता, निफ्टी वीक है। जब तक निफ्टी 23,500 के नीचे नहीं निकलता तब तक निफ्टी में डाउनसाइड का मोमेंटम नहीं बनेगा और ये बीच में झूलता रहेगा। ऊपर की साइड जाएगा, रिजेक्शन आएगा, नीचे की साइड जाएगा, सपोर्ट आएगा। जब तक ये रेंज से नहीं निकलता आइदर थ्रू अ गैप अप या गैप डाउन, तब तक ये जो है एक रेंज में फंसा हुआ है और बड़ा मोमेंटम बहुत मुश्किल दिखाई देता है जब तक इस रेंज से ये बाहर नहीं आता है। तो इस रेंज का आपको प्ले करना है, हायर लेवल्स पे सेलिंग, लोअर लेवल्स पे बाइंग, और अगर ब्रेकआउट होता है तो उस हिसाब से पोजीशन को घुमाना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो जाती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी ने 50,000 का लेवल तोड़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया था 50,000 बहुत क्रिटिकल लेवल है। 50,000 के नीचे आएगा तो फॉल आएगा, फॉल आया, बहुत अच्छा फॉल आया, सारे सपोर्ट को तोड़ते हुए फॉल आया, देन सडनली रिकवरी आई। ठीक है, तो अभी भी हम लोग यही रखेंगे जब तक 49,600 के नीचे ये नहीं जाता। फ्रेश वीकनेस 49,600 650 के नीचे ही आएगी। 49,600 से 650 का लेवल अगर होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, वेल एंड गुड है, हो सकता है और बाउंस हमें देखने को मिले 300-400 पॉइंट का। बट अगर बैंक निफ्टी 49,600 के नीचे दोबारा से जाता है तो फर्दर वीकनेस जो है वो बैंक्स में आ सकती है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने क्या किया, अगेन सपोर्ट्स को तोड़ा और वापस जो है रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल पे जाके रुक गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं सेंसेक्स का एक 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जो है चॉपीनेस क्रिएट हो गई है सेंसेक्स में। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला हाई मार्क करेंगे और इस कैंडल का लो मार्क करेंगे। ठीक है, ये वाला स्विंग जो है वो लो मार्क करेंगे। अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 78,270 का, 250 का। इसके ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है तो अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। बट अगर 77,800 के नीचे दोबारा से जाता है तो इस बार मेरे को लगता है अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच करके चलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आज जो है यूएस में उनका जॉब्स डेटा, आई थिंक प्राइवेट जॉब्स का डेटा आने वाला है, तो उसको लेकर भी कुछ जो है मोमेंटम जो है वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो उस चीज़ का भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन द यूएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।